हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसमें हमने ऑलरेडी इसके बेसिक्स, आप किस तरह से प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये इंडिविजुअल लेक्चर्स में देख लिया है। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें सारे जो अकाउंट्स हैं वो आपको एक साथ मेंटेन करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस ए, बी एंड सी, और उसमें जो आपका नॉर्मल लॉस है वो 2%, 5% और 10% रहता है प्रोसेस ए, बी और सी के लिए, ठीक है ना। और फिर आपको बताया जाता है कि भाई जितना भी आपका ये लॉस कैलकुलेट होगा वो यूनिट्स इंट्रोड्यूस के हिसाब से होगा, नीचे लाइन में लिखा हुआ है। फिर बता रहे हैं कि जो लॉस है वो स्क्रैप में बिक जाता है, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू भी है। और कितनी स्क्रैप वैल्यू है कि प्रोसेस ए और बी का जो लॉस है वो 5 रुपीज पर 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग सेल हो जाता है, और प्रोसेस सी में आने के बाद 20 रुपीज पर 100 यूनिट में वो सेल हो जाता है। और जो भी आपका आउटपुट निकल कर आता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है, और जो प्रोसेस सी है वहां से चला जाएगा फिनिश स्टॉक के पास, ठीक है ना। फिर आपसे बता रहे हैं, देखिए कि हर प्रोसेस में कितना कितना एक्सपेंस यहां पर आया है बताया हुआ है। फिर आपसे कह रहे हैं, देखो 20,000 यूनिट्स हैव बीन इशूड टू प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000, आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज बीन एज अंडर, और हर प्रोसेस में से कितना आउटपुट आया वो यहां पर गिवन है, कोई WIP वगैरह यहां पर नहीं है। हमसे कह रहे हैं भाई कि प्रोसेस अकाउंट बनाकर दिखाइए, और अगर कोई आपका जो वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाए तो उसको नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर लीजिए। इतनी कहानी यहां पर बताई हुई है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं समझना प्रोसेस ए अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो 2 रॉ मटेरियल लिख सकते हैं, या फिर 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस भी आप कह सकते हैं। तो यूनिट्स बताए हुए देखिए 20,000 यूनिट्स है और जिनकी वैल्यू है 10,000। एक बात हो गई। उसके बाद क्वेश्चन के जो फर्स्ट वाला पार्ट था वहां पर आएंगे जहां बताया हुआ है कि मटेरियल कितना लगा है, तो 2 मटेरियल, और मटेरियल लगा है साहब 6,000 का। फिर आप देखेंगे 2 डायरेक्ट लेबर, 2 डायरेक्ट लेबर, लेबर की कॉस्ट आई है 8,000। और फिर है देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,000 के हो गए। ये आपको इतनी चीज क्वेश्चन में जो गिवन थी वो हमने यहां पर लिख दी है। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, ये बताया हुआ है कि भाई आपका 2% जो है वो नॉर्मल लॉस रहेगा। तो आपने बताया यहां पर बाय नॉर्मल लॉस, और 20,000 का आप 2% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20,000 का 2% जब करेंगे तो 400 यूनिट्स बन जाते हैं। कितने बन जाएंगे भाई? 400 यूनिट्स। और ये बताया गया है कि जो हमारा प्रोसेस ए है वहां पर 5 रुपीज मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? 5 रुपीज हर 100 यूनिट्स के बदले में। इसका मतलब भाई लॉस है 400 यूनिट्स का, 100 के बदले में 5 मिलेंगे, इसका मतलब टोटल 20 रुपीज हो गए, है ना। तो 20 रुपए जो है वो स्क्रैप से रिकवर कर लिया आपने। अब इससे पहले कि आप आगे जाएं और ये देखेंगे भाई प्रोसेस बी में कितना जाएगा, तो वो देखेंगे क्वेश्चन में, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो 19,500 यूनिट्स का है। कितना है भाई? 19,500 यूनिट्स का। तो इसको दोबारा समझते हैं। देखिए, अगर आप समझें कि यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो है 20,000, और नॉर्मल लॉस कितना है? 400 का नॉर्मल लॉस है, 400 का। इसका मतलब 19,600 जो है वो हमारा नॉर्मल आउटपुट हुआ, यानी कि बनकर जो निकलता वो कितना निकलता? 19,600। जबकि आउटपुट बताया गया है कि आउटपुट आया है 19,500 का। ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। इसका मतलब 100 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा आपके लॉस हो गए, और यही है आपका एबनॉर्मल लॉस। यही क्या है आपका? एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए यहां पर आएंगे
बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स, और बाय प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में कितना जाएगा बता रखा है भाई, कि आउटपुट बन के निकला है 19,500 यूनिट्स का, 19,500। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब हमें इनकी सबकी वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट करनी है इसमें लिखने के लिए, और वैल्यूज कैलकुलेट करना आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया गया था कि अगर आपको इस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। क्या मतलब है इस बात का, कि आप यहां पे जो वैल्यूज हैं उनका सम कर लीजिए। इसका मतलब 10, 16, 24, 25,000 आ रहा है टोटल, जिसमें से माइनस कर देंगे, यहां पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो साहब लिखा हुआ है 20 अपॉन नॉर्मल आउटपुट कितना है 19,600, कितना है 19,600। तो देखिए 25,000 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 19,600, और ये जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे कर देंगे भाई 100 से। तो 100 से करने के बाद पता ये चला कि 127.44 आ रहा है, और हमें क्योंकि राउंड करके लिखना है तो हम यहां पर वैल्यू बता देंगे 127। क्या वैल्यू बता दी भाई 127। अब इसके आगे जाने के दो रास्ते हैं, या तो ये जो वैल्यू आई है डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 19,500 से, या दूसरा आसान तरीका ये है कि क्योंकि हमें इसका टोटल पता है, क्या है इसका टोटल, अभी देखा था हमने 25,000, तो यहां पर भी कितना होगा 25,000। तो आसान तरीका ये है कि भाई 25 में से 147 को आप माइनस कर लीजिए। तो अगर मैं 25,000 में से 147 को हटा दूं तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 24,853। ये हो गया मेरा प्रोसेस ए अकाउंट। इसको देखिए समझिए और चलते हैं प्रोसेस बी की तरफ। तो स्टार्ट करते लेके समझना प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में जब आप आएंगे तो फिर आप ये देखेंगे सबसे पहले कि प्रोसेस ए से कितना लाया गया है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा भाई 2 प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए से लेकर आए हैं 19,500 यूनिट्स, जिनकी वैल्यू बन रही है 24,853। कितनी है भाई 24,853। इस वैल्यू पे लेके आए हैं, और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा यूनिट्स तो इंट्रोड्यूस किए नहीं है, तो इसी की बात चलती रहेगी। इसमें एक्सपेंसेस जो हुए हैं अब आप उनको देखेंगे। तो एक्सपेंसेस पे आ गए हम। एक्सपेंसेस देखे आपने तो 2 मटेरियल, इसी तरह से देखिए 2 डायरेक्ट लेबर, और 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मटेरियल के पास अगर आप जाएंगे तो मटेरियल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है प्रोसेस बी के लिए 4,000। लेबर हमारे पास है 6,000 की, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 1,000 के। इतनी बात आसान है भाई, समझ में आ रही है। और प्रोसेस बी में जो लॉस है वो कितना परसेंट, देखिए क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में बताते हैं साहब प्रोसेस बी में 5% का लॉस होता है। नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है 5% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं 19,500। इसका अगर मैं 5% कर लूं तो 975 आ जाएगा। तो यहां पर मुझे बताना पड़ेगा भाई बाय नॉर्मल लॉस 975। कितने हैं 975 यूनिट्स चल रहे हैं 975। इसकी अब वैल्यू चाहिए तो क्वेश्चन में क्या बताया था कि प्रोसेस ए और बी में आपको हर 100 यूनिट्स के बदले में 5 रुपए दिए जाएंगे। देखिए यहां पर आ गया आप दोबारा 975 है, हर 100 यूनिट्स के बदले में 5 मिलेंगे, 100 के बदले में 5 मिलेंगे। तो 975 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 वैल्यू हो जाएगी 48.75। और क्योंकि आपको ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको राउंड ऑफ करके लिखना है तो 48.75 की जगह 49 कर देते हैं। क्या कर दिया हमने 49। अब इससे पहले कि हम भाई आगे चलें
ये देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास जो आउटपुट है प्रोसेस बी का कितना है। तो फिर देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये बताया हुआ है कि इस बार जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो 18,800 का है। कितना है भाई? 18,800। और नॉर्मल आउटपुट कितना है? तो यहां पर आप देखेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं 19,500, जिसमें से 975 का तो लॉस है। इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट जो बन के निकलना चाहिए वो कितना होगा भाई? तो 19,500 माइनस 975, 18,525, ये बनेगा हमारा नॉर्मल आउटपुट। जबकि एक्चुअल कितना है भाई? 18,800। तो ये तो फायदा हो गया आपको। बनने चाहिए थे कम, बन गए ज्यादा, तो एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा इसको। टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितने यूनिट्स का गेन हुआ? तो डिफरेंस कर लेंगे। तो 18,525 माइनस 1,880, तो 275 यूनिट्स का गेन हो गया। 275 यूनिट्स का क्या हो गया आपको? गेन। अब इसकी वैल्यू भी चाहिए हमें। फॉर्मूला वही है जो आप जानते हैं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। इसका मतलब 24,853 प्लस 10 और 11,000, ये हो गया 35,853। इसमें से माइनस कर देंगे 49 को, तो ये बन गई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 35,853 अपॉन नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कितना है भाई हमारा? 18,525। कितना है भाई? 18,525। इसको पहले देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। और इस वैल्यू को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 275। तो वैल्यू मिलेगी देखिए 531.50। और क्योंकि हमें राउंड करके लिखना है तो हम इसको यहां पर 532 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 532। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? और अब इधर आपको पता है बाय प्रोसेस बी अकाउंट, बल्कि प्रोसेस सी में जाएगा यहां से, है ना। तो प्रोसेस बी तो चल ही रहा है हमारा, तो यहां कह देंगे आप बाय प्रोसेस सी अकाउंट। कितना जाएगा भाई? क्वेश्चन में बताया हुआ है 1,880। इसकी वैल्यू कैसे लाएं? वो तो बहुत आसान है। वैल्यू के दो काम कर सकते हैं आप, या तो इस वैल्यू को जो यहां से आएगी मल्टीप्लाई कर दिए 18,800 से, या फिर आप दोनों तरफ से प्लस माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं यहां से चल रहा हूं, इधर वाला जो हमारा पार्ट था, तो देखिए 35,853 ऑलरेडी यहां तक की वैल्यू है, जिसमें मैं ऐड कर रहा हूं अब 532 को, और ये टोटल बन जाएगा 36,385। ये बन गया टोटल। और इस टोटल में से अब मैं क्या करूं भाई? 49 को हटा देते हैं, माइनस कर दीजिए 49। तो जो बचा वो पूरा आपका प्रोसेस सी में चला जाएगा, 36,336। इस तरह से ये आपने कंप्लीट कर लिया है अपना प्रोसेस बी अकाउंट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसको देखते रहिए, देखिए हाथ के हाथ नोट करते रहा करिए। अब हम चलते हैं भाई प्रोसेस सी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं समझना प्रोसेस सी अकाउंट को। तो अब देखते हैं भाई हमारा प्रोसेस सी अकाउंट क्या कह रहा है। सबसे पहले बताया जाएगा कि कितना आप लेकर आए हैं प्रोसेस बी से। तो देखिए टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी से हम लेकर आए हैं 1,880, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है? 36,336। आसान है तो। उसके बाद एक्सपेंसेस पे चलेंगे, तो सेम एक्सपेंसेस जो सब में हो रहे हैं वो इस वाले में भी हो जाएंगे। तो आप यहां से बताएंगे, देखिए टू मटेरियल, इसी तरह से देखेंगे टू डायरेक्ट लेबर, और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सेम आ गया भाई सबकी तरह। अच्छा एक काम देखिए ये और कर लीजिएगा
कि जैसे हमने इसका टोटल किया है इसी तरह यूनिट्स का भी टोटल होना चाहिए, है ना। तो यूनिट्स का भी टोटल आप लोग हाथ के हाथ करते रहिएगा। देखिए क्योंकि आपने स्टेप वाइज मेरे साथ सारे लेक्चर यहाँ पर अटेंड किए हैं तो आप जानते हैं कि टोटल क्या क्या इसमें काम करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सीक्वेंस में आप सारी क्लास कीजिए ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि भाई यूनिट्स का टोटल अगर नहीं किया है तो आप इसको जानते हैं कि इसका भी हमें टोटल करना चाहिए, है ना। इसी तरह जो सारी हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी वैल्यूज के फॉर्मूले ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे मटेरियल है 2000 का, लेबर है 3000 और एक्सपेंसेस हैं 1500 के। इतनी बात हो गई भाई। फिर आपको देखना है कि भाई इसमें लॉस कितना है, तो बताया हुआ है कि भाई इस बार 10% का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? 10% का। और किस चीज का 10%? जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो बाय नॉर्मल लॉस, और इसका 10% कर देंगे 1880 हो गया भाई, आसान है। और ये कैसे सेल होगा इसको समझते हैं। तो बताया गया है क्वेश्चन में कि 20 रुपीज मिलेंगे हर 100 यूनिट्स के बदले में। क्या मतलब है इस बात का? कि 1880 हर 100 के बदले में 20 रुपए, हर 100 के बदले में 20 रुपए। तो 188 इंटू 2, तो आप कर देंगे, देखो 188 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगी 376। 376 ये बात हो गई नॉर्मल लॉस की। अब हमें देखना है कि यहां से आउटपुट कितना निकला है। तो क्वेश्चन में दोबारा देखेंगे कि यहां से आउटपुट निकला है 16,000 यूनिट्स का। कितना है भाई? 16,000। तो फिर एक बार हिसाब लगाना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले भाई यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हुए हैं? 18800। इसमें से माइनस कर देंगे 1880, तो पता लग जाएगा कि हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए। तो देखिए 18800 माइनस 1880 16920, 16920 ये हो गया नॉर्मल आउटपुट। इतनी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल बताया गया है कि बनकर निकले हैं भाई 16,000 यूनिट्स। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं भाई नुकसान हो रहा है आपको, तो यहां बताना पड़ेगा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना है? 920 यूनिट्स का लॉस है आप, और जो बचा वो कहां चला गया? बाय फिनिश स्टॉक। ये चला गया फिनिश स्टॉक में। कितना चला गया? जो बन के निकला भाई। कितना बन के निकला? 16,000। यहां तक की कहानी हम सबको समझ में आ रही है। अब इसकी वैल्यूज और कैलकुलेट करनी है। अगर यहां तक आप साथ में हमें फॉलो कर रहे हैं तो आई होप आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है। हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। क्या करना है भाई? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। इसका मतलब पहले इसको टोटल करेंगे 36336 प्लस ये हो गया आपका 5 और 6500, टोटल हो गया 42836। इसमें से माइनस करना है 376 को। तो अब आ गई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 42460, 42460 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट यानी कि 16920 इनटू कर देंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। तो डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट क्या है भाई? 16920, और इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 920 से। तो पता ये चलेगा कि 2308.6 आ रहा है, यानी कि 2309 कर देते हैं इसको राउंड करके। ये आ गया भाई 2309। और लास्ट के लिए फिर आप जानते हैं कि या तो बैलेंसिंग फिगर करके आप कैलकुलेट कर लीजिए या फिर वही मल्टीप्लाई वाला हिसाब जो चल रहा है। तो मैं बैलेंसिंग वाले से कर लेता हूं क्योंकि टोटल मुझे इसका पता है। क्या टोटल है? 42836। तो 42836 माइनस 376 माइनस 2309
वैल्यू आ जाएगी भाई 40151। ये हमने फिलहाल प्रोसेस अकाउंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और इसमें नॉर्मल लॉस, लॉस, एबनॉर्मल गेन और फिनिश स्टॉक जो नाम आए हैं उनका अकाउंट बना लेते हैं। इसको देखिए, समझिए, चलते हैं आगे। आइए सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए, समझेंगे इसकी वर्किंग को, किस तरह से नॉर्मल लॉस यहां पर हम बनाएंगे अकाउंट। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो हमारे तीनों प्रोसेस हैं उसमें कितना कितना लॉस हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, आप देख भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर एक इमेज अटैच कर रहा हूं और आप लोगों के पास लिखा हुआ भी होगा अगर आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए 2 प्रोसेस ए, देन प्रोसेस बी, देन प्रोसेस सी। 3 अकाउंट थे भाई, तीनों में ही हमारा नॉर्मल लॉस था। तो सबसे पहले देखिए हमें मिला था नॉर्मल लॉस 400 यूनिट्स का, फिर था 975 यूनिट्स का और फिर था 1880 का, ये तो था। फिर इसका अमाउंट देखेंगे तो यहां पर था आपका 20, फिर आपके पास था 49 और फिर यहां पर था 376। ये तो हो गया भाई हमारा कि नॉर्मल लॉस किस किस प्रोसेस में कितना कितना हुआ। फिर हमारे पास क्या हुआ था भाई कि प्रोसेस बी में हमें हो गया था गेन, तो उस गेन से थोड़ा सा तो ये लॉस वहां पे एडजस्ट हो गया। तो यहां पर आप बताएंगे भाई बाय एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन जो था वो हमारा 275 यूनिट्स का था, 275 यूनिट्स का था प्रोसेस बी में। ध्यान रखेंगे प्रोसेस बी में लॉस कितना है 975 का, और प्रोसेस बी से जो गेन आया है ना, वो कितना गेन था हमारा 275 का। और ये आपस में जब एडजस्ट हुआ तो हमें पता है कि 275, और ये बताया था हमारे पास प्रोसेस बी में कि हर 100 के बदले में 5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिए इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू बन रही है हमारी 13.75, और क्योंकि हमें इसको राउंड करके लिखना है तो यहां पर 14 रुपीज आ जाएंगे। अब आगे चलेंगे और बाकी हमने भाई सेल करके जो हमारे पास बचा, तो कितना बच गया, तो बाय कैश इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए 20 प्लस 49 प्लस 376 माइनस 14, वैल्यू आ जाएगी 431। इतना अमाउंट आपको मिल गया नॉर्मल लॉस से जो रियलाइज हो पाया आपका, है ना। तो ये आ गया आपका यहां पर फाइनल आंसर। ये आपने प्रिपेयर कर लिया बहुत आराम से नॉर्मल लॉस का अकाउंट। सभी वैल्यूज का टोटल कर लेंगे और यहां पर लिख देते हैं, देखिए कितना कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 975 प्लस 1880, 3255। तो यहां पर भी कितना होगा भाई 3255। फिर यहां चले देखिए 20 प्लस 49 प्लस 376, ये हो गया 445, और यहां पर भी कितना हो रहा है आपका 445। ये आपने बना लिया है अपना प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस है उसका अकाउंट किस तरह से आपके सामने है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बना के देखते हैं भाई एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। तो समझते हैं, देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट किस तरह से बनेगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में फिर आप बताएंगे कि भाई किस किस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो आपको पता है भाई 2 बार हुआ था, एक तो हुआ था प्रोसेस ए में, तो 2 प्रोसेस ए अकाउंट, और एक बार हुआ था प्रोसेस सी में, ठीक है ना। प्रोसेस ए में जो आपका एबनॉर्मल लॉस था वो 100 यूनिट्स का था, और प्रोसेस सी में एबनॉर्मल लॉस हमारे पास था 920 यूनिट्स का। फिर यहां पर देखेंगे भाई वैल्यू क्या क्या थी उसकी, तो याद करेंगे ये है 127, और ये हमारे पास वैल्यू थी 2309। देखिए यहां पर क्रॉस चेक भी हो रहा है और बाकी इमेज भी आपको दिखा रहा हूं मैं, 2309 है ना। तो ये आपने देखा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका एबनॉर्मल लॉस था ये कितने में रियलाइज हो पाया। तो एबनॉर्मल लॉस को देखेंगे आप बाय कैश, यानी कि ये जो हमारा लॉस है ना इतने इतने यूनिट्स का, ये भी तो बिका होगा,
तो अब देखो बिका किस तरह होगा इसको समझिए। जो प्रोसेस ए है वहां का लॉस जो है वो 5 रुपए के हिसाब से बिकता है। तो अगर मैं इसकी आपको वर्किंग दिखाऊं तो 100 यूनिट्स हैं, हर 100 के बदले में 5 मिले, यानी कि 5 ही रुपए तो मिल पाए। तो 5 प्लस, फिर आप यहां पर आ जाइए प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी में क्या हो रहा है, आपके पास ये बताया गया है कि जितने आपके यूनिट्स हैं हर 100 के बदले में 20 मिलेंगे आपको, 100 के बदले में 20, तो 184 हो जाएगा ये आपका, है ना, 184 हो जाएगा आपका। और इसको फिर आप टोटल कर लेंगे तो इसका मतलब टोटल जो है 189 यहां पर आ गया। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 1020, 1020। ये तो आपने देखा कि भाई कैश हमें कितना रियलाइज हो पाया, किसमें से, एबनॉर्मल लॉस में से, क्योंकि कबाड़ा भाई यहां से भी निकला वो भी बिक गया। अब क्या होगा, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको पता लगेगा एक्चुअल जो लॉस है वो असल में कितने का हो रहा है आपका। तो यहां पर है देखिए 1020, यहां पर भी है 1020, इसका टोटल करके देखते हैं तो 127 प्लस 2309, 2436, इधर आ जाइए, इसमें से माइनस कर लेते हैं 189 को, तो 2247, 2247 और 2436 ही इसकी वैल्यू आ गई। ये आपने प्रिपेयर कर लिया भाई अपना एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। एबनॉर्मल गेन की तरफ चलते हैं भाई, कि एबनॉर्मल गेन का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कैसा लगेगा आपको उसमें, और क्या क्या चीज आपको उसमें मेंशन करनी होंगी। साथ साथ मेरे आप लोग यहां पर कवर करते हुए चलिए, और आपको लेकर चलता हूं मैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट के पास। यहां पर बना रहे हैं देखिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सबसे पहले देखेंगे एबनॉर्मल गेन हुआ कहां पे, तो भाई प्रोसेस बी में हुआ। तो प्रोसेस बी में हुआ तो आप बताएंगे बाय प्रोसेस बी। कितने यूनिट्स का गेन था भाई, तो गेन हुआ है आपको प्रोसेस बी में 275 का, जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी प्रोसेस बी में जाके देखेंगे 532, इतना अमाउंट है 532, और ये आपके यूनिट्स हैं एबनॉर्मल गेन के। अब क्या हुआ, इस एबनॉर्मल गेन में से हमने कुछ नॉर्मल लॉस जो है वो यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करी, तो 2, और ये जो है आपका क्या है, नॉर्मल लॉस एडजस्ट किया आपने, है ना, तो 2 नॉर्मल लॉस कितना कर लिया हमने, देखो 275, 14 रुपए के हिसाब से, और जो बचा वो आपका कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 2 कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, भाई कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट देख लेते हैं, 532 माइनस 14, ये आ गया 518, 518। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो 275, 532, 275 एंड 532। ये हमने ऑलमोस्ट सभी अकाउंट्स यहां पर प्रिपेयर कर लिए। एक छोटा सा अकाउंट और बचा हमारा जिसका नाम है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक की अगर आप बात करें तो आपको देखिए क्या करना है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बस छोटा सा बनेगा। यहां पर आप बता देंगे कि फिनिश स्टॉक जो है प्रोसेस सी से होकर आया है, तो 2 प्रोसेस सी अकाउंट 16,000 यूनिट्स बन चुके हैं, जो कि 40151 के हैं। बस और कुछ भी नहीं करना, यहीं पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब जितनी बार भी भाई फिनिश स्टॉक बनता रहेगा आपका वो यहां पर आप लिखते रहेंगे। और सेल के बारे में तो बताया नहीं कि भाई कुछ बिक गया, वो फिनिश स्टॉक बिकता रहेगा तो उसको आप इधर शो करते जाएंगे। फिलहाल ये आपने कंप्लीट एक क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने जितने भी अकाउंट यहां पर आपको अब तक सिखाए गए थे वो सारे एक बार में बनाए हैं, और वैल्यूज किस तरह से आई है वो भी आपको समझाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।